हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज न्यू टॉपिक। आज यहाँ एक वाइट बोर्ड आप देख रहे हैं। इस वाइट बोर्ड पे मुझे आज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बताने हैं आप लोगों को। प्रीवियस वीडियो में मैंने 11th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जर्नल का गोल्डन रूल मैंने बताया था। जो ट्रेडिशनल अप्रोच से हम लोग कैसे जर्नलाइज करते हैं वो मैंने आप लोगों को बताया था, जिसमें बताया था कि अकाउंट्स को क्लासिफाई किया गया था पर्सनल अकाउंट में, रियल अकाउंट में और नॉमिनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट मैंने बता दिया, रियल अकाउंट बता दिया, नॉमिनल अकाउंट भी बता दिया। उसमें पर्सनल अकाउंट का जो रूल मैंने बताया था, गोल्डन रूल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। वंस अगेन, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। कह सकते हैं पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। ये याद रखेंगे हमेशा। रिसीवर हमेशा डेबिट होता है, गिवर हमेशा क्रेडिट होता है। क्लियर? दूसरा है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या रूल होता है वो जानना है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी आ रहा है वो डेबिट, जो भी चीज़, जो भी कोई भी थिंग्स आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। अगर आपने मशीन परचेस किया, मशीन आ रहा है तो डेबिट, कैश जा रहा है तो क्रेडिट। इसलिए कहा गया डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड एंड ऑल गेन्स, इनकम्स, प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड। कहने का मतलब जितने भी खर्च हैं, जितने भी लॉसेस है, उसको डेबिट किया जाता है, और जितना भी इनकम है, प्रॉफिट है, गेन है, ये क्या होगा? क्रेडिट किया जाएगा। तो ये गोल्डन रूल आपको माइंड में सेट करना है। पर्सनल व्यक्तिगत खाता, रियल वास्तविक खाता, नॉमिनल नाम मात्र खाता। वंस अगेन मैं रिपीट करूं, पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। ठीक है, याद हो रहा है? नेक्स्ट, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आएगा डेबिट, जो जाएगा क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यानी ऑल एक्सपेंसेस डेबिटेड, ऑल इनकम्स गेन, ऑल इनकम्स एंड गेन क्रेडिटेड। तो ये मैंने रूल बताया था कि जितने भी खर्च होंगे, जो हमारे हानि है उसको डेबिट करेंगे, और जितने भी इनकम्स हैं, हमारा गेन है, हमारा प्रॉफिट है, वो क्रेडिट होगा। तो ये मैंने गोल्डन रूल बताया था, प्रीवियस वीडियो में बताया था। वंस अगेन मैंने इसे रिपीट कर दिया। एक बिज़नेस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब वो बिज़नेस करता है तो लार्ज स्केल पे जब बिज़नेस होता है तो वहाँ पे जर्नल एंट्री करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा है, क्योंकि आपका बिज़नेस ग्रो तभी करेगा, एक्सटेंड तभी करेगा, जब अपने बिज़नेस का आप हिसाब किताब, उसका अकाउंटिंग करते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि विद एक मंथ के एंड में, यानी कि 1 मंथ के एंड में आपको कितना, आपके पास सेल टर्नओवर कितना हुआ, कितना कैश आया, कितना कैश गया, कितना एक्सपेंस आपने किया। एट द एंड ऑफ द ईयर भी पता चलना चाहिए कि टोटल ट्रांजेक्शन्स कितने हो गए, क्योंकि उसके बेस पे लेजर तैयार होता है, पर्टिकुलर अकाउंट होता है। फिर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। ट्रायल बैलेंस के बाद बैलेंस शीट बनाया जाता है। तभी तो पता चलेगा ना आपका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आपका बिजनेस कैसा है, देनदारी कितना है, देनदारी कितना है, डेटर कितना है, क्रेडिटर कितना है, कैश इन हैंड कितना है। तो ये तो मैं थोड़ा आगे का बता रहा हूँ। फिलहाल अभी जर्नल को जानना है कि जर्नल करना मस्ट है। जर्नल नहीं होगा अकाउंटिंग में, यानी कि अकाउंटिंग करोगे तो जर्नल सबसे बेसिक पार्ट है। अगर जर्नल नहीं आता है तो अकाउंटिंग नहीं आता है। तो बिजनेस में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। एक इंसान सारे ट्रांजैक्शंस को अपने माइंड में रिकॉर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि बिजनेस में लाखों ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो एक सिस्टम है, उस सिस्टम को फॉलो करना है आपको। उस सिस्टम के अकॉर्डिंग आप सारे बिजनेस को रिकॉर्ड, सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। क्या आता है, क्या जाता है, कितना आया, कितना सैलरी दिया, कितना एक्सपेंस हुआ, ये सारी बातों को रिकॉर्ड करना होता है।
क्योंकि फ्यूचर में कभी भी देख के पता चल सके कि किस डेट को कौन सा लेन देन हुआ था और किस पार्टी के साथ हुआ था, हमारा प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, सारी चीज़ें। तो जर्नल करने का तरीका मैं बताऊंगा। तो सबसे पहला आज जानना है आपको, पहले तो जर्नल का मीनिंग बता दूं कि जर्नल इज़ अ सेट ऑफ बुक इन विच ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड सिस्टमेटिकली एंड डेट वाइज। एक ऐसा बुक जिसमें बिजनेस ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिकली और डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। एक टर्म और आता है जर्नलाइजिंग। सर जर्नलाइजिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्री इन जर्नल बुक इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको हम लोग जर्नलाइजिंग बोलते हैं। तो जर्नल करने के लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पहला जो मैंने बताया था पर्सनल अकाउंट का रूल, गोल्डन रूल। ये गोल्डन रूल्स है। पर्सनल का मैंने बताया था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो आज इसको पहले जानेंगे। ये जो रूल है आपको अच्छे से मेमोरी कर लेना है। तो डेबिट किसको करेंगे? रिसीवर को। क्रेडिट किसको करेंगे? गिवर को। पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। अब मैं कुछ ट्रांजेक्शन्स, बिजनेस का ट्रांजेक्शन बता रहा हूँ, उसको जर्नलाइज करना है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेट में कैसे इसको रिकॉर्ड करेंगे वो मैं बताऊँगा। डेबिट द रिसीवर। देखो जर्नल में जो कॉलम होते हैं वो 5 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम क्या होता है वो देखो, डेट, पार्टिकुलर्स यानी पर्टिकुलर्स, ठीक है। लेजर फोलियो, ये लेजर फोलियो जो वाउचर नंबर, रसीद नंबर जो होता है, पेज नंबर, वो लिखना होता है, वो ब्लैंक रखना है। जब किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप अकाउंटेंट का काम करेंगे तो वहाँ पे आपको लिखना होता है वो नंबर, इसको ब्लैंक रखना है, ठीक है। ये डेबिट रुपीज़ और एक क्रेडिट रुपीज़। तो आपने देखा कि सर ने टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितना बनाया? सर ने 5 कॉलम बनाया गया। ये आपका फॉर्मेट है जर्नल का। हेडिंग में आपको लिखना पड़ेगा ऊपर में, जो मैंने अभी बताया, रूल बता दिया, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ मैं, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये हो गया, ठीक है। ये आपको याद रखना है। फर्स्ट, जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ राम, श्याम, मोहन, जो भी बिजनेस का नाम है, इन द बुक ऑफ टाटा लिमिटेड कंपनी, इन द टाटा कंपनी, या जो भी है, इन द बुक ऑफ राम लिमिटेड कंपनी, ठीक है, इन द बुक ऑफ ABC लिमिटेड कंपनी। तो जर्नल एंट्री कर रहे हैं आप, ठीक है। सबसे पहले ट्रांजेक्शन क्या होता है? पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड मैं ट्रांजेक्शन बताऊंगा, ठीक है। सपोज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डिपॉजिटेड इनटू बैंक 5000, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, पैसा कहाँ गया? बैंक में गया। रिसीवर कौन है? बैंक। तो यहाँ लिखना है बैंक डेबिट टू कैश। लिखने का फॉर्मेट देखना, 5000 मैंने डिपॉजिट किया, डेबिट में 5000, क्रेडिट में 5000, यानी एक ट्रांजैक्शन ये हो गया। नरेशन नीचे लिख देते हैं, बीइंग डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये नरेशन है, नीचे लिखना होता है, वो लिख देंगे आप। दूसरा मैं बोलूँगा पेड कैश टू राम, रिसीवर कौन है? राम है। राम अकाउंट डेबिट, तो राम्स अकाउंट, नेम क्या आ जाएगा? आप एपोस्ट्रोफियस लगाते हैं तो अकाउंट लगाना है। अकाउंट को जैसे AC लिखते हैं ना, ऐसे अकाउंट, राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 1000 दिया था राम को, तो 1000 और फिर 1000। इस तरह से एक एक करके ट्रांजेक्शन्स आपको करने हैं। तो मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अब गौर से देखना, ये लिखने का प्रोसेस है। डेबिट टू क्रेडिट, राम्स
टू। डेबिट को थोड़ा आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में और ये थोड़ा राइट साइड करके लिखना है। 2 कॉलम है क्योंकि हर एक ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। कौन कौन, एक डेबिट और एक क्रेडिट, क्योंकि 2 पक्ष जब तक नहीं होंगे ट्रांजेक्शन होगा नहीं होगा। तो मैंने अभी जो बताया आपको सबसे पहले गोल्डन रूल किसका, पर्सनल अकाउंट का आपने नोट किया था। पर्सनल अकाउंट उसका गोल्डन रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। अब मैं थोड़ा इसको और डिटेल में बताऊंगा। पेड कैश टू राम, रिसीवर कौन है, राम। राम अकाउंट डेबिट टू, राम्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर आप डेबिट को डी आर लिख देते हैं यहाँ पे, क्रेडिट को सी आर क्यों नहीं, वो नहीं लिखना है। ऑटोमेटिक डेबिट होगा तो ये ऑटोमेटिक क्रेडिट होगा। टू लगा दिया, क्रेडिट हो गया, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट। पेड कैश टू गोपाल, तो गोपाल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेड कैश टू मनीष, मनीष अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेड कैश टू राजू, राजू अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेड कैश टू मोहन, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपने क्या देखा, रिसीवर में हमेशा डेबिट करता हूँ। पेड कैश टू जेड, जेड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में जमा किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बैंक के आगे अकाउंट नहीं लगाते हैं। पर्सनल अकाउंट के आगे अगर एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं आप तो राम डेबिट लिखना पड़ेगा। अगर एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो वो डेबिट, तो राम्स अकाउंट लिखना है सिर्फ पर्सनल अकाउंट के आगे। तो मैंने बताया कि बैंक से अगर विड्रॉ, बैंक में डिपॉजिट किया तो बैंक टू बैंक डेबिट टू कैश अकाउंट। मनीष को दिया, मनीष अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। राजेश को दिया, राजेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गोपाल को दिया, गोपाल से अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये मैंने बता दिया। तो रिसीवर हमेशा डेबिट। अगर यहाँ पे लिखा हुआ रहता कि रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम, उसका एंट्री होता कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। रिसीव्ड कैश फ्रॉम गोपाल, कैश अकाउंट डेबिट टू गोपाल अकाउंट। रिसीव्ड कैश फ्रॉम एक्स, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। तो यहाँ पे आपने देखा गिवर कौन है, राम है, तो राम को हमेशा क्रेडिट करना है। राम को दिया, राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। राम से लिया तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। ये हमारा पर्सनल अकाउंट हो गया, ठीक है। सेकंड है हमारा रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था आप लोगों को। वो रियल अकाउंट कैसे होगा वो जानेंगे हम लोग। सबसे पहले रियल अकाउंट कैसे, देखिए रियल अकाउंट का जो रूल है वो क्या है वो जानना है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आता है उसको डेबिट, जो जाता है उसको क्रेडिट किया जाता है। जो आता है उसको डेबिट करना है और जो जाता है उसको क्रेडिट करना है। डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट जो आता है, क्रेडिट जो जाता है। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल ले लूँ मैं। अब परचेज्ड फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आएगा, आ क्या रहा है मेरे पास, फर्नीचर। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज मशीनरी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपने क्या देखा यहाँ पे कि जो आ रहा है सर उसको डेबिट कर रहे हैं और जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर रहे हैं। बिल्डिंग परचेस किया, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कंप्यूटर परचेस किया, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मशीन परचेस किया, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन याद रखें गुड्स परचेस किया तो लिखता था पहले गुड्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुड्स आया और कैश गया। लेकिन अब क्या करना है, गुड्स नहीं लिखना है, गुड्स के जगह पे आप लिखना है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जब भी कहेंगे गुड्स परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर। रियल अकाउंट आपने देख लिया।
जब भी परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है आपको कि गुड्स अगर परचेज कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस में दो तरह के ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन और एक कैश ट्रांजेक्शन। क्वेश्चन रहेगा आपको कि गुड्स परचेज फ्रॉम राम फॉर कैश, राम से नगद में माल खरीदा। और से सुनोगे, मैं हिंदी में भी बोल रहा हूँ, इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम फॉर कैश, राम से नगद में माल खरीदा। तो गुड्स खरीदा तो गुड्स की जगह पे क्या बोला था मैंने, परचेज लिखने के लिए गुड्स की जगह पे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर यहाँ कह देता है आपसे कि गुड्स परचेज फ्रॉम राम फॉर कैश नहीं लिखा हुआ न बोलता है, अगर गुड्स परचेज फ्रॉम राम और एक था गुड्स परचेज फ्रॉम राम फॉर कैश, ये दो तरह का ट्रांजेक्शन है। गुड्स परचेज फ्रॉम राम फॉर कैश, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, तो एक कैश ट्रांजेक्शन और एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो जब क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम से लिखना है, राम का खाता, राम्स अकाउंट। आपने देखा परचेज गुड्स फ्रॉम राम फॉर कैश, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब परचेज गुड्स फ्रॉम राम नॉट फॉर कैश, तो यहाँ पे कैश परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, फ्यूचर में पे करना है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है ये। मशीनरी भी अगर राम से परचेज किया, मशीन अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, लेकिन मशीनरी अगर राम से परचेज किया कैश में तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और डायरेक्टली अगर कहेगा मशीनरी परचेज्ड तो इसको क्रेडिट नहीं समझना है, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर। डायरेक्ट कहेगा गुड्स परचेज्ड तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, गुड्स परचेज फॉर कैश तब भी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन अगर कहते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम राम तब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल अकाउंट। तो ये मैंने रियल भी बता दिया। इसी तरह से सोल गुड्स फॉर कैश, अगर बेचेंगे तो कैश में बेचा कोई भी चीज़ तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो सेल्स लिखना है। मशीन बेच दिया, क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी गया। देखने से क्या पता चल रहा है कि कैश आया और मशीन गया। जो आता है डेबिट चाहता है क्रेडिट, जो आता है डेबिट चाहता है क्रेडिट। रूल भी मैंने यही बताया था आपको। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा नॉमिनल अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट में क्या है वो देखेंगे, ध्यान से देखना है आप लोगों को। नॉमिनल अकाउंट बहुत ईजी है। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ओके, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जितने भी खर्च हैं, लॉस हैं, उसको डेबिट करना है, इनकम और गेन को हमेशा क्रेडिट करना है। ये रूल है, ठीक है। अगर आपसे बोल दिया जाता है पेड सैलरी, सैलरी हमारा एक्सपेंस है, याद रखना एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये डेबिट है डीआर, और ये अकाउंट को ऐसे लिखना है। रेंट दिया, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेजेस पे किया, मजदूरी दिया, वेज पे किया, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर आपने कोई एक्सपेंस किया, ठीक है, सपोज मान लीजिए ट्रेड एक्सपेंस है, बिजनेस का कोई खर्च है, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपने कमीशन दिया, एक्सपेंस डेबिट बोला था ना मैंने, तो कमीशन आपके लिए एक्सपेंस है, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपने देखा रेंट पे किया, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी दिया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कमीशन दिया, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पेड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सारे एक्सपेंसेस डेबिटेड, सारे इनकम्स क्रेडिटेड।
अब कहोगे सर इनकम क्रेडिट कैसे हो रहा है? तो कमीशन अगर रिसीव्ड किया तो कमीशन दिया तो कमीशन डेबिट टू कैश। कमीशन अगर रिसीव्ड हो रहा है तो कमीशन आपके लिए इनकम है, तो वहाँ पे क्या करना है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कमीशन अकाउंट। रेंट मिला तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट नहीं होगा, बल्कि कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। आपने क्या देखा, इनकम के केस में कमीशन क्रेडिट, एक्सपेंस के केस में कमीशन डेबिट। तो ये मैंने जर्नल का रूल बताया था, मैं 1 सेकेंड फिर से इसको रिपीट कर दूँ। पर्सनल अकाउंट के लिए था पेड कैश टू राम, राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राजू अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रिसीव करेंगे अगर कैश रिसीव फ्रॉम गोपाल तो कैश अकाउंट डेबिट टू गोपाल, कैश रिसीव फ्रॉम मल्होत्रा कैश अकाउंट डेबिट टू मल्होत्रा, राजू से मिला कैश अकाउंट डेबिट टू राजू अकाउंट। इसी तरह फिर परचेज फर्नीचर, फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आ रहा है फर्नीचर, जा रहा है कैश। परचेज मशीनरी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज गुड्स, गुड्स परचेज कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको गुड्स नहीं लिखना है, क्योंकि जिस कमोडिटी को रीसेल करना है वो हमारे लिए गुड्स बन जाता है। ये मशीनरी मुझे सेल नहीं करना था तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और ये मशीन का अगर है, मशीन सेल करता हूँ मैं, तो वो मेरे लिए गुड्स होगा, वो मशीन नहीं लिखना है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जिसका हम डील कर रहे हो ना वो मेरे लिए गुड्स है। कंप्यूटर परचेज किया, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर कंप्यूटर सेल हो रहा है इस जगह तो वो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो आपने देखा जो आ रहा है डेबिट, जो जा रहा है क्रेडिट। गुड्स सेल किया तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। राम को गुड्स सेल किया तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। राम को गुड्स कैश में सेल किया तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये याद रखना है। तीसरा नॉमिनल अकाउंट, जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसको हमेशा डेबिट किया जाता है, 10-10 में उसको डेबिट किया जाता है। एक्सपेंस हमेशा डेबिट। वो एक्सपेंस क्या होगा, रेंट दिया, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कमीशन पे किया, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रिसीव्ड कमीशन, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। रिसीव्ड रेंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। तो यहाँ पे इनकम को क्रेडिट, एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। ठीक है, 3 चीज़ें हमेशा डेबिट होती हैं। शॉर्ट में बता रहा हूँ, रिसीवर, या तो कोई एक रिसीवर होगा, या तो कोई कमसिन है, कुछ आ रहा होगा आपके पास, कोई भी सामान, या कोई एक्सपेंस। ये 3 चीज़ हमेशा डेबिट, रिसीवर, कमसिन एंड एक्सपेंसेस। और क्रेडिट क्या क्या होते हैं, वो 3 चीज़ें क्या क्या हैं जो क्रेडिट होते हैं। फर्स्ट, गिवर कोई होगा, कोई गोज आउट है, कुछ सामान जा रहा है आपके पास से, चाहे वो कैश ही क्यों नहीं जा रहा हो, या कोई इनकम अगर है तो वो क्रेडिट होता है। तो जर्नल में कितने कॉलम होते हैं, 5। टोटल नंबर ऑफ कॉलम इन जर्नल 5 कॉलम्स। फर्स्ट कॉलम फॉर डेट, सेकेंड कॉलम फॉर पर्टिकुलर, थर्ड कॉलम लेजर फॉलियो LF, फोर्थ कॉलम डेबिट वाला अमाउंट, और फिफ्थ कॉलम क्रेडिट वाला अमाउंट। क्योंकि हर एक ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक देने वाले और एक लेने वाले। डबल एंट्री सिस्टम यही कहता है, इस पर भी मैं वीडियो डाल दूंगा। डबल एंट्री सिस्टम का कंसेप्ट जो है, तो एक देने वाला और एक लेने वाला। एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ 2 एस्पेक्ट, फर्स्ट डेबिट एंड सेकेंड क्रेडिट। एक देने वाला और एक लेने वाला। तो आपने क्या देखा कि when we have to pass journal entry, then we have to remember these golden rules, and after knowing these rules we are able to pass various transactions in book of account। यानी जर्नल एंट्री हम लोग ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि जर्नल एंट्री करना बहुत ज़रूरी है। बिना जर्नल एंट्री के आगे गाड़ी नहीं चलने वाली है। इसलिए जो मैंने बताया इसको बार बार देखें, बिना स्किप किए हुए देखें, समझ के देखें, और जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और मेरी वीडियो पे आप बने रहें। थैंक यू। आज के लिए इतना काफ़ी है।